विधायक प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में लगाई दहाड़। विधानसभा में छाया सन्नाटा। मसला अनुबंध कर्मियों की समस्याओं को लेकर। राज्य के हजारों अनुबंध कर्मियों की समस्याओं को लेकर बुधवार को विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में सरकार के समक्ष अपने चिर परिचित अंदाज में जोरदार तरीके से मामला उठाया। उन्होंने कहा कि समान काम समान वेतन का हकदार अनुबंध कर्मी झारखंड के बेरोजगार काम के अभाव में अनुबंध पर बहाल तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सही पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे शोषण के शिकार हो रहे हैं, जो वर्तमान सरकार के लिए एक बदनुमा दाग है। उन्होंने शीघ्र ही सभी अनुबंध कर्मियों को समान काम समान वेतन देने की मांग की। इतना ही नहीं, अपने पार्टी के मंत्री रामेश्वर उरांव से संविधान का हवाला देते हुए तकरीबन आधे घंटे तक तीखी नोकझोंक होती रही। बावजूद भी विधायक प्रदीप यादव पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और इस समस्या के त्वरित समाधान की मांग की। जिस समय विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव अनुबंध कर्मियों को लेकर सिंह गर्जना कर रहे थे, पूरे सदन में सन्नाटा पसरा हुआ था। पिछले माह कंप्यूटर शिक्षक की बहाली को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी ने 35 बेरोजगारों से धन उगाही का मामला भी विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में उठाया। विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से अनुबंध कर्मियों के अस्थायीकरण की मांग कर रहे थे। उसी समय उन्होंने पोड़ैयाहाट थाने में दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार संविदा के आधार पर कर्मियों को एनजीओ के तहत बहाली की जिम्मेदारी देती है और एनजीओ बहाली के नाम पर मुद्रा मोचन करते हैं। विधायक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मियों को मामूली मानदेय देकर उनका श्रम दोहन किया जा रहा है। राज्य सरकार को इस मसले पर गंभीरता से कार्रवाई करने की जरूरत है। राज्य में बहाल 1 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मियों को स्वसम्मान मानदेय देने की दिशा में सार्थक पहल करने की उन्होंने मांग की। इधर अनुबंध कर्मी संघ के राजेश कुमार ने बताया कि विधायक प्रदीप यादव ने जिस तरीके से सदन में मामले को मुखरता से उठाया, ऐसा कार्य विधायक प्रदीप यादव ही कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज के पहल पर शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। आइए सुनते हैं विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव को। अध्यक्ष महोदय, हमने सरकार का ध्यान एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर दुखदाई कहानी की ओर आकर्षित किया है, जिससे इस राज्य के लाखों नौजवान जो अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं, संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं, दैनिक भोगी कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं या आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस प्रश्न को सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और इस सरकार से बड़ी आशान्वित थे लाखों नौजवान जब इनके 2 निर्णय सामने आए। जिस प्रकार से पारा शिक्षकों का इन्होंने समस्या का समाधान का प्रयास किया, फिर दूसरा आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया, तो लोगों को लगा कि हम सबकी समस्या का भी समाधान ये सरकार त्वरित गति से करेगी। लेकिन जो उत्तर आया अध्यक्ष महोदय, बड़ी निराशा हाथ लगी है। हमें लगता है कि यह उत्तर उन लोगों के आशा में पानी फिरा है का यह न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, यह आदेश समान काम का समान वेतन अन्य राज्यों के मामले को लेकर है। यानी कहने का अर्थ यह है कि यहां ये लागू नहीं होगा। लेकिन मैं संविधान के 141 और 142 के अनुच्छेद को पढ़ना चाहता हूं आपके सामने और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह यहां लागू है। सरकार का यह उत्तर आना कि भाई मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है, हमें लगता है कि भ्रामक है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। पहला प्रश्न मेरा यह है कि सरकार बताए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भाई समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा, तो फिर इस प्रकार का उत्तर सरकार के सामने क्यों सदन में आया है, इसका उत्तर मैं चाहता हूं। यह निकाला गया कि इसके पहले जितने 10 साल पूरा हो गए हैं उनको भी नियमित किया जाए। ये आदेश अभी लागू है महोदय इस सरकार में। इसी के तहत हम लोग अभी काम कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, नियमित के काम हो रहा है नियमितीकरण का। बाकी बहुत से, जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया, मांगे बहुत आई। तो हम जैसे कि मांगे आई बहुत 10 साल से 12 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं लोग, नियमित नहीं हुए हैं। तो सरकार ने एक कमेटी बना दी
कि सबके मांगों की समीक्षा हो, जांच हो, समीक्षा हो, सरकार को रिपोर्ट मिले और हो संविदा पर आपको मानदेय उतना ही देना है। हम अस्थायीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। जब उस काम को हम कर रहे हैं कि हम अगर एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे पॉलिटेक्निक की बात में एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। जैसे पॉलिटेक्निक में अस्थायी प्रोफेसर है, उनको 1,32,000 पर मंथ मिलता है। जो दैनिक है यानी अनुबंध के आधार पर जो बहाल है, लगभग 19 ही अब बचे हैं इस राज्य में, उनको लगभग 70 से 80 हजार मिलता है, 70,000 लगभग मिलता है। और जो दैनिक भोगी है, जो घंटी आधारित है, उन्हें 25,000 भी नहीं मिलता। इक्वलिटी यहां होनी चाहिए कि जब हम एक ही काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हो, अध्यक्ष जी भी पढ़ा रहे हैं, उसी काम को कर रहे हैं। अस्थायी की बात तो बाद में करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमको ये सामान्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप उस पर क्यों नहीं गौर करते? उस आदेश में ये बातें हैं और उस ओर मैं जोर कर रहा हूं कि चाहे वो किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, आप इस पर सरकार का प्रयास होना चाहिए। पहला मेरा ये है अध्यक्ष महोदय। और दूसरा कि भाई आप स्वयं सरकार एहसास करती है कि नहीं कि पूरे राज्य में जो छात्र हैं, जो 16 साल 17 साल आपको सेवा दी, पूरी जवानी उनकी चली गई, उनके उम्र चले गए, और एक वेग आप निकाल करके जो ई मैनेजर्स लोग हैं आपने घर में बिठा दिया। एक कहानी नहीं, कई कहानियां ऐसी है। भाई आप घर में बिठा दो, वो बेचारा क्या करेगा, कहां भीख मांगेगा कटोरा लेके? जरा हमें सरकार बताए कि उसके भविष्य के साथ किसने खिलवाड़ किया। वो मजबूरी में आपके यहाँ आ गया काम करने के लिए, और आपने उस मजबूरी का फायदा उठा करके उसका शोषण करके फिर दूध में मक्खी जैसे उठा के फेंका जाता है, उस तरह आपने फेंक दिया। एक कहानी नहीं अध्यक्ष महोदय, अनेकों कहानियां। और आपको यह भी पता है अध्यक्ष महोदय कि यह जो अभी आउटसोर्सिंग आई है, यह तो शोषण का सबसे बड़ा जरिया है। एक एक सदस्य इसमें कहेंगे पैसे लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 4 FIR है, गोड्डा के 2 FIR है, और हरित फाउंडेशन का एक आउटसोर्सिंग समग्र शिक्षा अभियान में, जिसको शिक्षक बहाली 35 शिक्षकों की बहाली कंप्यूटर शिक्षक की दी गई थी। मैं इसलिए जिक्र करना चाह रहा हूं कि ताकि समग्रता से इस पर विचार हो सके। अध्यक्ष महोदय, वेतन देगा उनको 8,000, वसूली किया गया बहाली के पहले 35,000, और पैसे लिए गए ऑनलाइन घूस के पैसे, उसके प्रमाण है मेरे पास। घूस के पैसे 35,000 करके ऑनलाइन लिए गए। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने FIR करा, और FIR की कॉपी आपको भी देता हूं, मंत्री जी को भी अध्ययन के लिए दूंगा अध्यक्ष महोदय, कि आप देखें इस प्रकार से शोषण हो रहा। और अध्यक्ष महोदय, उससे भी आश्चर्य आपको तब लगेगा कि जब उन्होंने 9 महीने काम किए, उनके वेतन नहीं मिले आज तक, तब वो मेरे पास लड़के आए कि हमने पैसे देके बहाली की और आज तक मेरे मानदेय भी नहीं मिला। ये कहानी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा कि ये दुख भरी कहानी है। ये हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, आपके बच्चे के भी साथ हो सकता है, और सरकार है तो झारखंड के जितने बच्चे सब आपके बच्चे हैं। आए उनकी सुरक्षा, उनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। इसलिए इस अहम प्रश्न को लाया है। और बस एक ही प्रश्न है मेरा कि सरकार हमें बताए कि भाई आपकी समिति बनी, जिस लेटर का हवाला दे रहे अध्यक्ष महोदय, वो लेटर भी मेरे पास है कि 4,569 जो 2002 की आप बात कर रहे हैं, उस लेटर के आधार पर जिनकी बहाली हुई है उस पर भी असमानता है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर है आपके सचिवालय को, उन्हें 7वां वेतन का आपने वेतनमान दे दिया, और जो अन्य लोग हैं जैसे MPW में काम करने वाले लोग, उसी लेटर के आधार पर बहाली हुआ, उसको आपने वो मानदेय और वो वेतनमान नहीं दिया। इसमें भी डिफरेंसेस है।